यदि तेरा साइन ए इक्वल टू दिया गया है 12, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? तेरा साइन ए इक्वल टू दिया गया है कितना? 12 के। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, अब साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये गुणा में ही साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। अब जानते हो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। यहाँ पर देखिएगा, आप एक बनाइएगा, क्या त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिएगा ए जो है वह कोण है ए बी सी। देखिएगा अब यहाँ से लंब बटे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 12 है, कर्ण कितना है? 13 है। लंब कितना है? 12 है, कर्ण कितना है? 13 है। आपको निकालना है क्या? आधार। तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग के। ठीक है, ए सी का वर्ग कितना होता है? देखिए 13 है, तो 13 ए सी कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 13 में कितना होगा? 169, 13 का वर्ग। ठीक है, और 12 का वर्ग कितना होगा? 144। ठीक है, तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या? देखिएगा 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 5। 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 25, मतलब 2, 25 हो जाएगा। ए देखिएगा अब ए बी बराबर हो जाएगा क्या? ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? अंडर रूट में 25 के, तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 के। ए बी का मान कितना आ गया? 5 के। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सेक ए का, देखिए सेक ए माइनस टेन ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए जो होता है वह कर्ण का उल्टा होता है। कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी काश क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार के। तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है? कर्ण 13/5 हो जाएगा, आधार कितना है? 5 है। ठीक है, उसके बाद टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है? 12 बटे आधार कितना है? 5 के, तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आप इसी में रख दीजिएगा मान, तो इसमें अगर मान रखोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू निकालना है आपको, तो सेक ए का मान कितना है? 13/5 है माइनस, ठीक है, टेन ए का वैल्यू कितना है? 12/5 है, तो हो जाएगा 13 माइनस 12/5 के। ठीक है, तो 13 में से अगर 12 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 के हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक, अब देखिएगा 21 हो गया ये, अब 22 देखेंगे। 22 का सलूशन देखिएगा, 22 का सलूशन देखिए, यदि काश थीटा बराबर यम अपॉन यन, तो टैन थीटा माइनस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि काश थीटा बराबर क्या है? यम अपॉन यन है, तो आपको ज्ञात करना है, टैन थीटा माइनस काट थीटा का मान। ठीक है, क्या कह रहा है? काश थीटा बराबर क्या है? यम बट्टे यन है, यम बट्टे क्या है? यन है। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज, जिसमें जो थीटा होगा वह क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप जानते हो काश थीटा का मान होता है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण के। तो आधार का मान क्या है? यम है, कर्ण का मान, आधार का मान यम है। ठीक है, कर्ण का मान क्या है? यन है। आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है ए बी का मान, मतलब अलम्ब का मान। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए सी का वर्ग माइनस में, ठीक है, बी सी का वर्ग, तो हो जाएगा ए सी कितना है? यन स्क्वायर माइनस हो जाएगा यम स्क्वायर के, ये हो जाएगा ए बी का वर्ग। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया? अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको याद करना है टैन थीटा और कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो लंब कितना है? लंब है अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर अपान आधार कितना है? यम है।
काट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब के, ठीक है। हो जाएगा यम बटे अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ठीक है। सभी का मान रखिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या दिया गया है, क्या निकाले हो आप, ये अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर अपान हो जाएगा, ठीक है, अपान यम माइनस काट थीटा बराबर है यम बटे अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। इसका गुणा इसमें कीजिएगा, इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो जाएगा एन स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी से करड़ी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, यम का गुणा इसमें कीजिए तो माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा, अपान हो जाएगा यम इंटू अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा यम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपान यम इंटू अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपान यम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।